पूरी ठंड कैसा पाला कटा है। हे प्रभु, ये ये कैसी ठंड है, जा ही नहीं रही है। हाथ पांव गले जा रहे हैं प्रभु, क्या करूं। अरे धीरे बहू को बोलती हूँ थोड़ा आग जला दे, हाथ पैर सेकूं तभी जाएगी, वरना ऐसे कम्बल के अंदर ठंड नहीं जाएगी। हाथ पैरों में तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ बंधी हो। बहू कहाँ है बेटा, थोड़ा आग जला दे। अरे दे रे, जला दे आग, मरी जा रही हूँ। अरे भगवान, क्या हो गया? क्या मुंह के भीतर गुड़ुर गुड़ुर कर रही हो, कंबल में घुसे घुसे? बढ़िया ठंड के मजे ले रही हो। ए जी, ज्यादा चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, चुप रहिए। वैसे तो मेरी ठंड नहीं जा रही है, दम निकली जा रही है, एकदम से कपी जा रही हूँ। मुझे लग रहा है ठंड के मारे सता गई हूँ। एक काम करिए ना, बहू से बोलिए थोड़ा आग जला के ले आए तसले में, हमारी दम निकली जा रही है सच में। लग रहा है अगर आज के दिन बच गए तो जी जाएंगे, वरना आज ही किसी कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। चले जाइए प्लीज, कह दीजिए बहू से। मैंने बोला था ना कि अभी अयोध्या मत जाओ, मत जाओ, लेकिन नहीं, तुम कहाँ सुनती हो किसी के। अरे अयोध्या जाने के चक्कर में तो तुमने बहू से तक लड़ाई कर ली है। अब वही बहू काम आ रही है कि नहीं? बहू से कह दो आग जला दे। उतनी टाइम तो तुम्हें दुश्मन नजर आ रही थी, अब बहू न जलाए आग तब क्या करोगी? अरे हाँ, चली जाती, थोड़ा ठंड कम हो जाती, लेकिन नहीं, तुम कहाँ मानने वाली हो। खैर मनाओ, बच आई हो, ठीक है। वो सब राम लला की कृपा थी जो वापस आ गई हो, नहीं वहीं कोई कुचल डालता। ऐसे पापियों को कोई दर्शन नहीं देता है। तभी तुम्हें इतनी ठंड लग रही है, मुझे क्यों नहीं लग रही है? मुझे देखो, वाह, मुझे तो एक भी ठंड नहीं लग रही। जय हो राम लला की, जय हो प्रभु। आप बहू से बोल रहे हैं आग जलाने को या नहीं? नहीं बोलना है तो आप जाइए यहाँ से, लेक्चर मत दीजिए। वैसे ही हम ठंड के मारे मारे जा रहे हैं, आपकी बातें सुनने की हिम्मत नहीं है हम पे। देख लो भाई लोगों, जिसकी बीवियां कहना नहीं मानती हैं, बेवजह दूसरों को सताती हैं और बातें सुनाती हैं, उनको ऐसी ही ठंड लगती है। जरा बच के रहना माताओं बहनों, अपनी बहुओं को कोसना बंद करो। बहू को बेटी समझिए, ऐसी ठंड लगेगी, हगना बंद चिरकना चालू हो जाएगा। ये देखो मैडम की, ये हमारी धर्म पत्नी है, हाँ, अपने आगे किसी की नहीं चलने देती हैं। और जब इन पे आके आफत आती है ना, तब इनको बहू भी नजर आती है, अपनी सास भी नजर आती है। उसी बहू में सब रूप नजर आ जाते हैं, माँ बेटी सब। बेटा ऐसा कर दे, अरे मेरी माता, तू ही है सब कुछ। ये होता है औरतों का त्रिय चरित्र। देख लिया, हमने मना किया था, नहीं, बहू से लड़ी पड़ी थी, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। वो तो बेचारी मान गई, लेकिन ये नहीं मानी मैडम। अब देखिए, इनको सर्दी है लग गई है, इनका हगना बंच रखना चालू हो गया है, पोंक पोंक मार रही है, ढांड देती है, पूरा कमरा खराब कर दिया। बहू रात से कम 4-5 चद्दर चेंज कर चुकी है। अब इनकी माँ होती तो करती क्या, लेकिन नहीं, अभी भी अपने मायके को ही मारेगी, बेटी को मारेगी। बेटी ने आके क्या किया, किया तो सब बहू ने, लेकिन नहीं, अब भी इसके दिल में बहू के लिए कोई इज्जत नहीं है। इसलिए कहता हूँ, ये हगनू पुकनू अगर ऐसी पड़ी है तो पड़ी रहने दो। ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं? हम किसको नहीं मानते हैं, बताइए जरा। जो अपने आप से सारी बातें बनाए चले जा रहे हो, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। अरे हमें ठंडी लग रही है तो किससे कहेंगे, बड़े हमदर्द हो तो चले जाइए, आप ही जला दीजिए ना आग। अरे बेवकूफ औरत, चिल्ला मत, ठीक है ना? ठंड लग रही है तो चुपचाप लेट जा, बकवास मत कर। मना किया था, मत चल मेरे साथ, मत चल मेरे साथ। ड्रामा फैलाई उतनी देर से। तेरा यहाँ कोई नौकर नहीं है, अपने आप से जा, जला ले आग, सब कुछ कर ले। बहू तेरी नौकर थोड़ी ना है, हैं? काम करने के लिए बहू नजर आती है, हैं? उसका जब कोई काम होता है, कहीं घूमने जाना होता है, कहीं कपड़े खरीदने होते हैं, उसको शॉपिंग करनी होती है,
तब बहू नजर नहीं आती, तब तुझे बेटियां नजर आती हैं। बातें मार रही है जैसे मैं कुछ जानता नहीं हूँ। दादी, हाँ बेटा बताओ, हम क्या बोल रहे हैं। आप ना अच्छे से अपने हाथ पैर सेक के रखना, कहीं ठंडी फिर से ना लग जाए आपको, ठीक है ना। और हाथ पैर सेक के ना तुरंत कंबल के अंदर बैठ जाइएगा तो गर्म रहेंगे। और आज आप नहाइएगा भी नहीं, रोज रोज नहाना जरूरी थोड़ी ना है। अरे बेटा तुमको पता है हम बिना नहाए खाना नहीं खाते हैं, गुर्दच्छा लिए हैं, इसलिए बेटा नहाना तो पड़ेगा। मरते दम तक नहाते रहेंगे तभी खा पाएंगे, नहीं खाना कैसे खाएंगे बताओ बेटा। अरे दादी, हमारी होती हुई ना आप खाने की टेंशन मत किया करो, ठीक है ना। आप रोटी दाल तो नहीं खाएंगी, पराठा पूड़ी तो खाएंगी, हम बना देंगे, आप खा लीजिए। लेकिन नहाने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर ठंडी लग जाती है, फिर आपको दर्द होता है कहीं 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 कहीं, हमें अच्छा नहीं लगता है। आप ना देखो अब हमारे पास ऐसी बैठी हैं, हमें अच्छा लग रहा है। बताइए अगर आप नहीं होती दादी तो हम अकेले खोया बनाते रहते, कोई हमारे पास बैठने वाला था क्या। बेटा तू सही कर रही है, देख मैं सही हूँ तो तेरे पास बैठी हूँ। ठीक है बेटा, तू जैसा कहेगी वैसा करूँगी, नहीं नहाऊंगी तू मुझे पराठा बना देना, ठीक है मेरा बेटा राजा बेटा। अरे दादी, जब तक आपकी बहू रानी है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर। आप यहाँ से जाते हैं या नहीं, बस मुझे इतना बता दो। वैसे तो मुझे ठंडी लग रही है, मेरे सर में खड़े होकर डंका मत बजाइए, बहुत हो गया। उतनी देर से सुने जा रही तो आपने मुझे पागल समझ रखा है क्या। बड़े आए बहू वाले, काम करने के लिए तो है ही है, काम नहीं करेगी तो क्या करेगी बताइए। मुन्ना कहीं की रानी महारानी थोड़ी ना है कि उसको पलंग झुलाना है हमें। अगर यही करना है तो डाल दीजिए पलना और रस्सी पकड़ा दीजिए, हमें हम झुलाते रहेंगे। बहू अंदर से कुछ आवाज आई। हाँ दादी, लग तो मुझे भी रहा है जैसे मम्मी जी गुस्सा रही हैं, चिल्ला रही हैं। अंदर तो कोई है नहीं, किससे चिल्ला रही हैं। छोड़ ना बहू, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, खोया बना। उसकी तो आदत ही है पूरे दिन बर 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 करने की, बर्रू छेड़ी है वो, चिल्ला रही होगी अपने आप से। दादी मैं क्या सोच रही हूँ, एक बार देख के आती हूँ ना, क्या हुआ, कोई बात तो नहीं हो गई। मुझे लग रहा है किसी से फोन में बात कर रही हैं, गुस्सा रही हैं, जाके देखूं क्या। अरे पगली, तुझको सबकी चिंता रहती है, लेकिन ऐसा कोई है जिसको तेरी चिंता हो है? रुक जा, तू अकेले नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। चल देखते हैं क्या हुआ, इसका क्या बिगड़ गया जो सुबह सुबह से ड्रामा फैलाए पड़ी है, हैं? कामचोर नंबर 1 की, जब से अयोध्या से लौट के आई है ना, बिस्तर नहीं छोड़ रही है, कमल के अंदर ही घुसी पड़ी है, मक्कार नंबर 1 है। हम बोल नहीं रहे हैं कि चलो होगा, तीर्थ यात्रा करके आई है, थकी भारी होगी, चलो लेटा रहने दो, हैं? ये नहीं है कि बिट्टू को देख ले, बिट्टू को भी लेटा ली, नहीं। महारानियों की तरह पड़ी है, उसको शर्म भी नहीं आ रही है कि अभी हम जिंदा बैठे हैं, हम उसकी सास है। थोड़ा देखना सुनना चाहिए। नहीं, वो कान कायदा मर्यादा सब भूल गई है, सब पानी में डाल के घोल के पी गई है शर्म को। चल जरा मैं भी देखती हूँ कौन सा ताव कसे है। अरे कोई बात नहीं दादी, इन सारी बातों को छोड़िए, आप चलिए हमारे साथ, देख के आते हैं क्या हुआ। ठीक है बेटा, चल तो चलो। ये तो मम्मी और पापा जी की लड़ाई हो रही है। हम सोचे क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है ये, हैं? उतनी देर से खड़बड़ खमझम पाड़े हो, बाहर तक आवाज जा रही है, हम लोग ग्राउंड में बैठे हैं, वहां तक इतना तेज तेज बोलने की क्या जरूरत है, आपस में बात नहीं कर पाते हो, मोहल्ले वालों को सुनाना जरूरी है। अरे माँ देखिए ना, उतनी देर से कला किए पड़ी है, दुनिया भर की आवाजें निकाल रही है, कला भर रही है कि सब कोई जाने की ये बीमार हो गई है? जब इसको मना किया था अभी मत जा, अभी ठंडी बहुत पड़ रही है, वहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत है, लेकिन नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। लड़ी पड़ी थी, अरे आराम से चली जाती, थोड़ी ठंडी धूप खत्म हो जाती। अब आ गई है, बहू से कह दो आग जला दे, बहू से कह दो ये कह दो कर दे, अब बहू नजर आ रही है। उस दिन जब जाने की बात आई थी तो देखो कैसी लड़ी पड़ी थी, वही हमने कह दिया तो बस देख रहे हो, शेर की मौसी की आंखें निकाली बैठी है बिल्ली मौसी की तरीके, हमसे बदतमीजी से बात किए जा रही है। कल तो फिर हो गया ना, हैं?
तू भी उसी के जैसा बनेगा? बता, सुबह सुबह कुत्ते बिल्ली की तरीके लड़ रहे हो। शर्म करो थोड़ा, घर में बहू बेटियां हैं, कल की लौंडिया लफाड़िया नहीं हो, ठीक है ना? नाती पोते वाले हो। तब भी तो शर्म नहीं है, नाती पोते वाले हैं, यहाँ आके मुझसे लड़ते हैं, बहस करते हैं। चुपचाप बैठी है, तू भी कुछ कम नहीं है, नौटंकीबाज नंबर 1 की। हाँ हाँ, हम ही तो नौटंकीबाज हैं, बाकी तो सब अच्छे हैं। बहू, जा मेरे लिए आग जला के ला तसले में, मैं हाथ पैर सेक लूं। बैठी हुई सबको दुश्मन नजर आ रही हूँ, वही एक तसला आग ने आफत कर दी, घर में आग ही लगा दी। अरे भाई क्या करूं, ठंडी लग रही है, लाइटें चालू हो गई हैं। अम्मा आप ही देख रही हो ना, हैं? अब कौन काम कर रहा है? इसने कितना रात भर पूरी कपड़े में ढाड़ ढाड़ मारा है, हक हक मारा है। किसने साफ किया? बहू ने। हैं? और ये बहू की बुराई करती है, हमें यही बुरा लगता है, वही बोल दिया है तो उसी में चिटक के बैठ गई है। अरे पापा जी छोड़िए ना, वो भी तो मेरी माँ है। अम्मा के काम नहीं करूंगी तो किसके करूंगी? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए पापा जी, हैं? वो अच्छा बुरा भला जैसा भी कहते हैं, सब अच्छा लगता है मुझे जब बुरा नहीं लगता है तो बस रहने दीजिए। ठीक है, बर्तन की बतसिया फूट गई हो तो जा चुपचाप एक तसले में आग जला के ला, फटाक से जा। जी मम्मी जी, बिल्कुल अभी लाई। देखा माँ, इसकी भाषा सुनी? कभी प्यार से बात नहीं कर सकती है। इतनी बदतमीज औरत तो मैंने आज तक देखी नहीं है, हैं? इसीलिए तो हर एक सास बदनाम है, जबकि हर घर में ऐसी सासें नहीं होंगी। पता नहीं इन लोगों को आखिर बहुओं से इतनी दुश्मनी क्यों होती है। अरे जब बहुओं से इतना जलती चिढ़ती हो तो फिर लड़कों की शादी क्यों करती हो? कमारे रखो लड़के, मरेंगे सारे लड़ुआ भड़ुआ, हैं? मेरे तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। बेटी की सास अगर ऐसा करे तो अरे वो तो बहुत बुरी है, बेटी की सास प्यार करे, अरे उसकी सास देखो कितनी अच्छी है, उसका पति देखो, अरे मेरा दामाद हजारों में हीरा है। मेरी बेटी की सास ऐसी, मेरी बेटी का ससुराल ऐसा। अरे वो भी तो किसी की बेटी अपने ससुराल में आई है, तुम लोग भी तो बनो कि तुम्हारी भी तारीफ हो कि हाँ मेरी बेटी की सास ऐसी, कि नौटंकी करनी आती है, काम कराना आता है, कोई किसी के बाप का नौकर नहीं है। अगर बोलना नहीं आता, लोगों को प्यार दिखाना करना नहीं आता है तो अपना अपना काम सब करें। तू एक काम कर, तू जा बाहर, बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, उसको सही हो जाने दे, ये बातें बाद में भी हो जाएंगी। जा तू बाहर, ठीक है ना? बस एक ही बार बोलेंगे, बस चुपचाप निकल जा। ठीक है माँ। दादी ले आए हम आग, ले आए, इसके पास रख दो अपनी मम्मी के पास, थोड़ा हाथ पैर सेक ले। जी दादी। बहू आजा आजा, पैर नीचे को कर ले अपने, सेक ले हाथ पैर सेक ले, अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे ना तो सही रहेगा। सेकती हूँ। मम्मी जी चाय बना के लाऊं आपके लिए? जरूरत नहीं है। अब तेरी लैट्रिन में आराम है? अब कम हुई या नहीं ये बता पहले, ना हुई हूँ तो दवा मंगा दूं बेटा? हाँ अब आराम है, खाई थी दवा।